शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। चलिए जानते हैं माता रानी के मंत्र, कथा एवं उसका महत्व। ब्रह्मचारिणी मां की नवरात्र पर्व के दूसरे दिन पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन हमें अपने मन को मां के चरणों में लगाना चाहिए। ब्रह्म का अर्थ तपस्या होता है और चारिणी का मतलब होता है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। माता के दाहिने हाथ में जप माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। मां दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। मां के इस रूप की उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। सोचने वाली बात है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी उनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होगा। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन मां के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन जो भी साधना करता है उसका मन स्वाधिष्ठान चक्र में शिथिल होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी मां की असीम कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। पौराणिक कथाओं में इसका वर्णन है कि इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है कि जिनका विवाह तय हो गया है लेकिन अभी शादी नहीं हुई है। उन कन्याओं को अपने घर बुलाकर पूजा अर्चना करने के पश्चात भोजन कराना चाहिए और वस्त्र, पात्र आदि भेंट करने चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी की कथा इस प्रकार है। मां ब्रह्मचारिणी जी ने राजा हिमालय के घर जन्म लिया था। नारद जी की सलाह मान उन्होंने कठोर तप किया, जिसके फल स्वरूप वे भगवान शिव को पति स्वरूप में प्राप्त कर सकें। उनके कठोर तप के कारण ही उन्हें ब्रह्मचारिणी या तपश्चारिणी नाम से संबोधित किया गया। भगवान शिव जी की आराधना करते हुए उन्होंने हजारों वर्ष तक केवल फल फूल खाए तथा 100 वर्ष तक केवल शाक खाकर जीवित रहीं। कठोर तप से उनका शरीर क्षीण हो गया। उनका तप देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि अत्यंत प्रभावित हुए और कहने लगे कि आपके जैसा तप कोई नहीं कर सकता है। तत्पश्चात उनकी मनोकामना पूर्ण हो ऐसा वरदान भी दिया, जिसके फल स्वरूप उन्हें भगवान शिव पति रूप में मिले। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। मां ब्रह्मचारिणी जी की पूजा में सबसे पहले मां को फूल, अक्षत, रोली, चंदन आदि अर्पण करें। साथ में उन्हें दूध, दही, घृत, मधु व शक्कर से स्नान कराएं। अंत में देवी को पिस्ते से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद पान, सुपारी, लौंग अर्पित करें। इतिहास में इसका खूबसूरत वर्णन है कि जो भी तन मन से मां की पूजा करता है वह भक्त जीवन में सदा शांत चित्त और प्रसन्नतापूर्वक रहते हैं और उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं सताता। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः।